शिक्षिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और टीआरई 4 की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3 में हुआ है। एसएसटी सब्जेक्ट है मेरा। तो दोस्तों, हमने कल की क्लास में देखा था आईएनएम के 25 क्वेश्चन। और ये नहीं है कि हाँ ये किस क्लास के लिए, तो ये 6 to 8 हो या टीजीटी हो या पीजी2, सब में जिनका हिस्ट्री मेन पेपर होगा उनमें तो आता ही है। प्लस जो जीएस का जो सेक्शन है आईएनएम उसमें भी पूछता है, तो इसके लिए भी ये सही है। तो आप इसे ज़रूर देखें और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चलिए शुरू करते हैं। तो हमने 25 क्वेश्चन कल देखे थे, उसके आगे हम लोग आज देखेंगे। तो ये है हमारा 26 नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है कि किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम, बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिए? फिर से देखेंगे। किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम, बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिए? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अरविंदो घोष, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 26 नंबर का ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद हम 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। सूची 1 के कांग्रेस पूर्व संगठनों का सूची 2 से दिए गए नेताओं से मिलान करें। सूची 1 में है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके सामने कर लेंगे दादा भाई नौरोजी। और बी में है मद्रास महाजन सभा, और 2 में है बीरा राघवाचारी, सी में है बॉम्बे एसोसिएशन, और 3 में है जस्टिस रानाडे, डी में है पूना समझौता, पूना सार्वजनिक सभा, और 4 में है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो देखेंगे इसमें किसका मिलान किससे हो रहा है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी देख लेंगे हम लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि एक का हो जाएगा 4, यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और फिर बी क्या कह रहा है? फिर बी क्या कह रहा है? 2, बी का 2। बी यानी मद्रास महाजन सभा का हो जाएगा बी राघवाचारी, और सी का हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसी दादा भाई नौरोजी ने। और बचा लास्ट पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा का हो जाएगा जस्टिस रानाडे। तो इसे आप क्लियर देख लेंगे, नहीं हो तो इसे आप लिख कर भी इसे क्लियर कर लेंगे नोटबुक में। इसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारा इसके बाद प्रश्न नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय पैदाइशी महिला 1933 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? 1933 में कौन महिला इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? ए मीरा बहन, बी एनी बेसेंट, सी नलिनी सेनगुप्ता, डी सिस्टर निवेदिता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का सी नलिनी सेन गुप्ता। इसके बाद हम 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित को कालानुक्रम लगाते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी इसमें कालक्रम में लगाना है कि सबसे पहले क्या हुआ। सब इसमें ऑप्शन है ए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 2 दांडी मार्च, सी पूना पैक्ट, और चौथा गांधी इरविन समझौता। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देखेंगे। पहले क्या होगा? ए 4 2 1 3, फिर 2 है
2 4 1 3। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन सा हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला हुआ था 1930 में, द्वितीय हुआ था 1900 द्वितीय हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। और उसके बाद दांडी मार्च कब हुआ था? उसके बाद पूना पैक्ट 32 में, और गांधी इरविन समझौता भी कब होता है? तो इसको आप लोग देख लेंगे और इसको कालक्रम लगा देंगे। कभी मैं इसका मैं आंसर बता देती हूँ कि 29 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले दांडी मार्च हुआ था, और उसके बाद गांधी इरविन समझौता, और उसके बाद हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और सबसे लास्ट में हुआ था पूना पैक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद हम 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी ब्रजलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, और ऑप्शन डी राजेश्वरी नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। ये फंसने वाला क्वेश्चन है, जैसे कि कोई पढ़े नहीं हो तो लगा देंगे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, ये इनके पिता मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद हम 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? ए, अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे एवं जेल में थे, या ऑप्शन बी अंग्रेज अंततः मांगे मानने को तैयार हो गए थे, सी उन्हें आंदोलन की सफलता की कोई संभावना नहीं दिखी, ऑप्शन डी चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का डी, चौरी चौरा में हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके बाद हम 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था ए, असहयोग आंदोलन को जारी रखना, बी, देश का शासन चलाने में ब्रिटिश सरकार से सहयोग करना, सी, कांग्रेस के समानांतर एक आंदोलन चलाना, डी, असहयोग आंदोलन का विरोध करना। तो स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कांग्रेस के समानांतर एक आंदोलन को चलाना। देख लेंगे इसे। चलिए, इसके बाद हम 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किसे देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी जी.एस. खारपुडे। ठीक है, तो किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है ऑप्शन सी चित्तरंजन दास को। इसके बाद हम देखेंगे 34 नंबर प्रश्न को। 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहां पर बहुमत हासिल की? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रांत, ऑप्शन सी मद्रास, या ऑप्शन डी पंजाब। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। स्वराज पार्टी ने 1923 में कहाँ बहुमत हासिल की थी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रांत, यानी सेंट्रल प्रोविंसेस। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे 35 नंबर प्रश्न। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था। ऑप्शन ए सेंट जेम्स पैलेस, ऑप्शन बी किंग्सले पैलेस, ऑप्शन सी बकिंगम पैलेस, ऑप्शन डी 10 डाउनिंग स्ट्रीट। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सेंट जेम्स पैलेस। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में कहाँ आयोजित हुआ? तो सेंट जेम्स पैलेस।
और गांधी जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में से किस में शामिल हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। इसके बाद हम लोग 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? ए, लखनऊ समझौता पहले हुआ था, या चंपारण सत्याग्रह, या असहयोग आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो लखनऊ समझौता 1916, ठीक है। और आशा है कि आप सभी इसको याद किए होंगे। अगर ज़्यादा डीप में जाए तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और इसे आप अपने नोटबुक या ज़्यादातर आपको याद ही होगा। तो मैं अभी इसका आंसर बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो 36 का प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले लखनऊ समझौता हुआ, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद हम 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली ने, ऑप्शन बी शौकत अली ने, ऑप्शन सी हशरत मोहानी ने, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों ने। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो अली बंधुओं ने। तो अली बंधु किन्हें कहते हैं? तो मोहम्मद अली और शौकत अली को। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ने। इसके बाद हम 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है? निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह। किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद हम 39 प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे? यानी लोकमान्य तिलक के रूप में जाने जाते थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इसके बाद हम 40 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? ए मोहम्मद अली जिन्ना, या बी आर अम्बेडकर, या सी एम जोशी, या डी जे नेहरू जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर बताइए आप सभी। जैसे मैंने बताया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और पूछ रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। 41 प्रश्न नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए? सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन में मिली? यही इसका प्रश्न है। चलिए देखते हैं। ए चंपारण सत्याग्रह में, या बी डांडी मार्च में, या सी बारदोली सत्याग्रह, या डी बिजौलिया आंदोलन। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इसके बाद हम 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्यता थी? सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्यता थी? ए मित्र मेला, या दो अनुशीलन समिति, या सी तरुण इटली
ठीक है। तो इसके विकल्प हैं ए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या एक और तीन। ठीक है, तो बताइए 42 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। सिस्टर निवेदिता अनुशीलन समिति की सदस्य थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे 43 नंबर प्रश्न को। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। ए रास बिहारी बोस, बी चंद्रशेखर आजाद, सी राम प्रसाद बिस्मिल्ला, या डी वीर सावरकर। तो अभिनव भारत के अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। तो डी हो जाएगा वीर सावरकर। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मामले में वीर सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की संज्ञा दी गई थी। ए अलीपुर बम केस, डी नासिक षड्यंत्र केस, सी दिल्ली षड्यंत्र केस, या डी लाहौर षड्यंत्र केस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक षड्यंत्र केस। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर प्रश्न को। महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए। ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1929, या ऑप्शन डी 1930। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 1919। इसके बाद हम 46 नंबर प्रश्न देखेंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन ए CR दास, ऑप्शन बी BG तिलक, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद हम 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए निम्नलिखित आंदोलनों का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। ए रॉलटेक्ट, बी खेड़ा आंदोलन, सी चंपारण आंदोलन, और 4 है अहमदाबाद के सूती मिलों की हड़ताल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। पहले हुआ था चंपारण आंदोलन, उसके बाद हुआ था अहमदाबाद के सूती मिलों के हड़ताल, और उसके बाद हुआ था खेड़ा आंदोलन, और इसके बाद रॉलटेक्ट हुआ था। यानी 2016 से शुरू होकर लास्ट 2019 में, मतलब 1916 से स्टार्ट होकर 1919 में यहाँ पे लास्ट। ठीक है, देख लेंगे। उसके बाद हम 48 नंबर प्रश्न देखेंगे। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो ए ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधार हेतु दबाव डालना, बी भारत में एक पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार का गठन करना, सी भारत को एक औपनिवेशिक राज्य बनाना, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 49 नंबर प्रश्न को। डांडी कहाँ पर स्थित है। तो डांडी कहाँ स्थित है। ए वलसाड़ में, बी नौसारी, या सी पोरबंदर, या डी भावनगर। ठीक है, तो डांडी कहाँ स्थित है। नौसारी में स्थित है। नौसारी जिला बोलते हैं, नौसारी में स्थित है। इसके बाद हम 50 नंबर प्रश्न देखेंगे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी।
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी मोतीलाल नेहरू या डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? डी रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। इसके बाद हम 51 नंबर प्रश्न देखेंगे। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग को, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, का गठन कब हुआ था? ए 17 अगस्त 1932, बी 1 दिसंबर 1931, सी 30 सितंबर 1932 या डी 12 सितंबर 1931। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1932 को। 30 सितंबर 1932 को। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे 52 नंबर प्रश्न। 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए लाला लाजपत राय, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल या सी पंडित मोतीलाल नेहरू या डी सरोजनी नायडू। तो 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी सरोजनी नायडू। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। इसके बाद हम 53 नंबर प्रश्न देखेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1926 में, 1927 में, 1928 में, तो 1929 में। तो आपको मालूम है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में। लेकिन ये भारत कब आया? तो ये भारत कब आया? तो 1928 में भारत आया था। इसके बाद हम 54 नंबर प्रश्न देखेंगे। साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार था? ए लॉर्ड इरविन, बी जॉन साइमन, सी रैमसेस मैकडोनाल्ड और डी लॉर्ड बर्केनहेड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जॉन लॉर्ड बर्केनहेड साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार था। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने कितने प्रश्न देखे टोटल, यानी हम लोगों ने कल और आज का मिलाकर 54 प्रश्न देखे, 54 प्रश्न देखे। तो आशा है कि आप इसे बार बार देखना ताकि आपको याद हो जाए, और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।